आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है एक प्रतिरोध R जिसका मान 1 ओम से 5 ओम तक परिवर्तित होता है 3 ओम वाले आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल से जुड़ा है। R द्वारा प्रयुक्त शक्ति है। तो हमें बताना है कि R पर जो शक्ति क्षय है वो प्रतिरोध के बढ़ने पर बढ़ेगा, घटेगा, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो देखिए, हम यहाँ मानते हैं कि हमने एक प्रतिरोध R को बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है और वह बैटरी का विभव हमने मान लिया V वोल्ट। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें दे रखा है 3 ओम। तो उस स्थिति में इस बैटरी से प्रवाहित धारा I बराबर होगी, I बराबर विभवांतर V बटा नेट प्रतिरोध। तो परिपथ का नेट प्रतिरोध है 3 प्लस R। तो यह किसी क्षण इससे प्रवाहित धारा होगी। तो शक्ति क्षय क्या होगा कि प्रतिरोध के सिरों पर शक्ति क्षय होगा I स्क्वायर इंटू R। तो I का मान यदि हम रखें तो V स्क्वायर 3 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। अब यदि हम यहाँ पर R के मान रखें तो देखिए, R का मान सबसे पहले हम रखते हैं 1 ओम। तो हमें शक्ति क्षय का मान क्या प्राप्त होता है, V स्क्वायर इंटू 1 बटा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा V स्क्वायर बटा 16। इसी तरह से यदि हम R का मान 2 ओम रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा P2 बराबर 2V स्क्वायर बटा 25। इसी तरह से यदि हम R का मान 3 ओम रखें तो हमें प्राप्त होगा P3 बराबर 3V स्क्वायर बटा 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह से P4 हमें प्राप्त होगा, P4 हमें प्राप्त होगा 4V स्क्वायर बटा 7 का स्क्वायर गुण 50। और P5 हमें प्राप्त होगा 5V स्क्वायर बटे 64। तो यहाँ पे देखिए कि P1 का मान है V स्क्वायर बटा 16, P2 का मान है V स्क्वायर बटे, इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बटे 12.5, और P3 का मान है V स्क्वायर बटे 12। यदि हम P4 का मान निकालें तो वह होगा V स्क्वायर बटे 12.25, और यदि हम इसका मान निकालें तो यह होगा V स्क्वायर बटे 12.8। तो यहाँ देखिए कि प्रारंभ में यहाँ पे 16 है, फिर यह घट के 12.5 हो गया, और फिर यह घट के 12 हो गया, और फिर पुनः ये बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि प्रारंभ में यहाँ पर जो शक्ति है वह कम है और 3 ओम पर शक्ति क्षय अधिक है। तो 3 ओम पर शक्ति क्षय अधिकतम है, अधिकतम है। और ऐसा क्यों है, देखिए कि जब बाहरी प्रतिरोध, जब बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के समान होता है, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के समान होता है, आंतरिक प्रतिरोध के समान होता है, तो शक्ति क्षय अधिकतम होता है, शक्ति क्षय अधिकतम होता है। इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
ये एक रूल की तरह है, मैंने अब आपको प्रूव भी करके बता दिया। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब किसी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध समान होंगे तो बाहरी प्रतिरोध पे शक्ति क्षय अधिकतम होगा। तो यहाँ पर 3 ओम पर शक्ति क्षय अधिकतम होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में शक्ति क्षय बढ़ेगा, 3 ओम तक बढ़ेगा, और फिर वापस से जब हम आर के मान को बढ़ाएंगे तो शक्ति क्षय घट जाएगा। यानी पहले शक्ति क्षय बढ़ता है और फिर शक्ति क्षय घट जाता है। तो हमारा उत्तर 4 सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।